जॉन, क्या मैं आराम कर सकती हूँ? आ जाओ, दरवाजा खुला है। माफ कीजिएगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता मंगवाया है। मुझे जाना होगा। क्या वो कैश होगा या चेक? तुम्हारे पास अपना नंबर छोड़ जाऊं? ये बताओ, एलिजाबेथ कौन है? कल रात तुमने मुझे एलिजाबेथ कहकर पुकारा था। ओके, बाय। क्या तुम मेरे 50 गिनने तक लौट आओगी? वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मिस्टर ग्रे, सर, मिस्टर ग्रे, मिस्टर ग्रे, हम जल्द ही पेरिस पहुंचने वाले हैं। मिस्टर ग्रे, हमें खुशी है कि आप हमारे रफाइल होटल में दोबारा आए हैं। शुक्रिया पीटर, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर। ओह मिस्टर ग्रे। हे, गुड मॉर्निंग चार्ल्स। आपका कमरा। अगर आपके लिए कोई फोन आए तो। कोई नहीं जानता, मैं यहाँ हूँ। ओके सर। मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। वो आ गए हैं।
कोई नहीं जानता कि मैं यहां हूं। एलिजाबेथ। और अब 12वें लॉट में हम पेश करने जा रहे हैं लाजवाब एक बेहतरीन पीस एलिजाबेथ मैकग्रॉ के कलेक्शन से। और अब इस लॉट की बोली की शुरुआत हम 6 लाख से करते हैं। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6,50,000। बाईं ओर से 6,50,000 की बोली लगी है। 7 लाख, 7 लाख, वो पीछे की ओर से बोली लगी है। 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख पे कुछ एडवांस मिलेगा। 8 लाख 1, 8 लाख 2, बिक गया। कमरे में सबसे पीछे खड़े हुए सज्जन ने इसे खरीदा। लॉट नंबर 13 में पसंजो ऑक्स मेन लिप्स रिकोंडो से और मैग्रो कलेक्शन से मैं बोली शुरू कर रहा हूं 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 4,50,000, 5 लाख, 5,50,000, 5,50,000, 6 लाख, 6 लाख, 6,50,000, 7 लाख, 7,50,000 बिक गया। और यह भी रिकोंडो कंपनी से। मैं बोली की शुरुआत करता हूं 6 लाख से। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 1 अरब, 1 अरब 1 अरब 2 और ये बिक गया। 1 अरब में ये बिक गया। और अब 15वें लॉट में रिकोंडो की एक और फीमेलो ब्लांक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख बिक गया। और अब और 50,000, 1 अरब 150,000 और ये भी बिक गया। ये था 5वां और आखिरी मैग्रो कलेक्शन का रिकोंडो पेस्टल, जिसका खरीदार है पीछे खड़े वो सज्जन। बधाई हो सर, अब ये सब आपका है। सुनिए सुनिए, 1 मिनट। आप नाराज मत होइएगा, लेकिन आपने जो ये पहना है वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सालों पहले न्यूयॉर्क में एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था। एलिजाबेथ मैकग्रो। आपने सही कहा, ये उसी का स्कार्फ है। आपका नाम क्या है? जॉन ग्रे। ग्रे? हाँ। वो क्या है कि एलिजाबेथ और मैं जब पहली बार मिले उसने मुझे ये दिया था। वो जान गई थी कि ये मुझे पसंद है, इसलिए उसने मुझे दे दिया। आप तो जानते हैं ना उसका स्वभाव। जॉन ग्रे। आपके बारे में मेरी सोच कुछ अलग थी। आप मुझे जॉन कह सकती हैं, आसान रहेगा। ली कैलॉट। ले कैलॉट। ये मेरी असिस्टेंट क्लेयर। हेलो। ठीक है। हेलो। हेलो। आप यहाँ पेरिस में क्या कर रहे हैं? मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर इतने सालों बाद एलिजाबेथ अपने संग्रहों को क्यों बेच रही है। मैं तो कहूँगी कि सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी वजह है पेरिस में आने की। मुझे वाकई उम्मीद थी कि वो यहाँ होगी। क्यों? मैं उससे बात करना चाहता था। उसने मुझे नहीं बताया कि आप कलेक्शन करते हैं, कलात्मक चीजें खरीदते हैं। मेरा उनसे बात करना सच में बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तू मेरी मदद कर सकती है। एलिजाबेथ का नजरिया कुछ अलग है। मुझे सुबह फोन करना, हम साथ ही होंगे। तुम जानती हो, मैं ये सोच रहा था कि अक्सर लोग वो चीज नहीं बेचते जो उनके लिए बहुत कीमती होती है। आपको जानते हैं, आप एक किस्मत वाले इंसान हैं जॉन ग्रे। वो सारे पेंटिंग्स लाजवाब हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं ली कैलॉट से बात कर सकता हूँ? वन मोमेंट सर। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, ली कैलॉट प्लीज। आपका नाम सर? जॉन ग्रे। अच्छा, आप बता सकती हैं कि
मैं राफेल में ठहरा हूँ, जॉन ग्रे, या जॉन ग्रे। जी सर, मैं बता दूंगी। मुझे देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। ओह, आप ली को ढूंढ रहे हैं? ये चार्ली है और ये मिस्टर हेलो। जॉन। आप मेरे साथ आइए, मैं लंच के लिए गई थी। तो मैं यही रहती हूँ और यहाँ काम भी करती हूँ, बहुत मजा आता है। मैं सचमुच माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें और चार्ली को परेशान नहीं करना चाहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाय, कैसी हो? हेलो नेटली, कैसी हो? ये रंग तुम पर बहुत खिल रहा है। तुम सच कह रही हो? हाँ, सबसे अच्छा तुम्हारे लिए माय डियर। देखो, बराबर है। अच्छा तुमने बैंक स्टेटमेंट देख लिया ना? ली हॉल में है, जानती हूँ। ये सचमुच शुक्रिया। बाय। बाय। अच्छा, थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद कर दो प्लीज। इसके बाद कौन? वही। मुझे ये कभी अच्छी नहीं लगी। इसकी चाल ढाल बहुत ही बेढंगी है। ये बिल्कुल घोड़े जैसे लगती है। एक किक्का गाड़ी, रेस का घोड़ा नहीं मेरी जान। लेकिन वो वैसी है जैसे हमें शो के लिए चाहिए। ओके ग्रेटा, चलो चले। कैसी हो तुम? फाइन। फ्रैंकाई, तुम बहुत सुंदर लग रही जाने मन। बहुत कैसे अच्छे। बताऊं? ओके, म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज। इसके बाद कौन है? नताशा। ओके, 5 मिनट आप लोग रुक जाइए। लिया, इसके स्लीव्स सही नहीं है, देखो इसे। ठीक है, इसे सही करो। शुक्रिया मार्शल। क्यों ना हम मेरे ऑफिस चले? जॉन ग्रे, आपको इतना वक्त क्यों लगा? सच, आपको पहले फोन करना चाहिए था। अब तो मेरा पूरा दिन इस शो की तैयारी में फंसा पड़ा है। मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। तो तुम स्टेट्स कब लौट रहे हो? मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, तब तक नहीं जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता। तो क्या मैं ये समझ लूं कि भविष्य में तुम क्या करने वाले हो ये तय करना अब मेरे हाथ में है? जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे अब शायद मुझे ही निभाना पड़े। फ्रैंकाई इस कलेक्शन को देखने के लिए मिन्नत कर रही है। वो इस कलेक्शन को देखने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती, कहीं भी सो सकती है। उसने कसम खाई है कि वो मुंह से चूं तक नहीं मैंने करेगी। तुम्हें कहा था विक्टोरिया कि मुझे कोई भी बाहरी या मिलने जुलने वाले नहीं चाहिए। कोई मिलने वाला नहीं? ये तो एलिजाबेथ के मित्र हैं। जॉन ग्रे, मिलिए मेरे पार्टनर विक्टोरिया डिसिल्वा से। एलिजाबेथ के दोस्त? अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई एलिजाबेथ के दोस्त से मिलकर, मगर एक प्राइवेट शो है। आपका कोट मुझे बहुत पसंद आया। अरमानी है या वर्साचे या फिर यामाटो या द गैप? मैं वाकई मजाक कर रहा हूँ। नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है? जगह मैं पसंद करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा। तो यही है वो। शुक्रिया डैनियल, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।
मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं लिया के साथ ही कुछ देर में लौट आऊंगा, मेरा इंतजार करना। हेलो जाने मन, मैं पहुंच गया हूँ। ओह प्लीज अब तैयार होने में जल्दबाजी मत करो, हम तो पहले ही लेट हो चुके हैं। अब हम अगले पार्टी तक जरूर पहुंच जाएंगे। फ्रैंकवाइज कैसी थी? लेकिन हमें उसकी बेकार की कभी न रुकने वाली बकवास को अब झेलना ही पड़ेगा। मेरी जान, तुम क्या कहती हो? चेयर्स जाने मन। आज की शाम नहीं विक्टोरियो, मैं उसे नहीं झेल सकती। आज के दिन मैंने बहुत झेला इन फैशन ग्रुप वालों को। ओह, मैं अब गर्मा गर्म पानी में नहाना चाहती हूँ। जब तुम मुझे नजरअंदाज करती हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। यही एक भावना है जिसके बिना मैं शायद ही जी पाऊं। ये खतरनाक खेल है जो तुम खेल रही हो यंग लेडी। और ये तुम भी जानते हो कि हर चीज खेल नहीं होती विक्टोरियो। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? मगर जो बात मुझे वाकई परेशान करती है वो ये है कि तुम मुझे पागल कर देती हो। तुम बिल्कुल मेरी परवाह नहीं करती। बिल्कुल, यही सब तो तुम्हें अच्छा लगता था। तुम ही मुझसे कहा करते थे ना, लेट्स कीप नथिंग पर्सनल। शुक्रिया। ये एक भव्य और खूबसूरत बिल्डिंग है। वो वहाँ अंदर है। हाँ, आओ चले। तो तुम ली के लिए काफी अरसे से काम कर रही हो? लगभग 1 साल से। लेकिन उन्होंने मुझे अपने फैशन के काम के लिए नहीं रखा। मैं एक चित्रकार हूँ। मैं अजीबोगरीब चीजें डिजाइन करती हूँ, डिनर्स और खास मौकों के लिए। ली को मेरे बनाए हुए मूर्तियों में से एक बहुत पसंद है, जैसे कि वर्तमान और भविष्य की दुनिया की एक मिली जुली तस्वीर। क्या तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है। मेरा मतलब मैं उनमें से एक आध चीज हर रोज देखता हूँ। मैं चली थी थोड़ी बहुत फारसी कला अपनाने, जानते हो तुम। मगर ली के आसपास रहने में कोई लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है? हाँ, तुम्हें पता है, तुम पैदा हुए हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम सो रहे हो। काम, सोना, रोना, धोना, काम काम और मर जाओ। और ली? वो सबसे अच्छी है, वो मेरी गुरु है, वो मेरी सहेली भी है। वो कहती है कोई सीमा नहीं है चांद तक पहुंचने के लिए, चाहो तो पहुंच सकते हो। पर मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलती है। और विक्टोरियो का क्या? विक्टोरियो, वो तो ली के पार्टनर है, वही सारा बिजनेस संभालते हैं। वो दोनों काफी करीब हैं, काफी समय से। आप बहुत सवाल करते हैं। हाँ, कभी कभी पूछ लेता हूँ। मैं भी बहुत बोलती हूँ। विक्टोरिया का भी यही कहना है। वो रही ली वहाँ पर, तो वो इतनी चुपचाप क्यों है? क्या मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। क्या तुम एलिजाबेथ से मिली हो? नहीं। ओह नो। हेलो, 1 मिनट। ली वहाँ पर है, आप जाके उससे मिलिए। मैं अभी थोड़ी देर में कॉल अटेंड करके आती हूँ।
हाँ विक्टोरियो। हाँ ली, नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं नहीं, मुझे यकीन है वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएगी। हाँ अच्छा। मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझसे मिली। मैम, ये है आपका ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि आपको बुरा नहीं लगा हो कि मैंने ऑर्डर किया है, मुझे देर हो रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं एक कप कॉफी पी सकता हूँ। ले, एलिजाबेथ कहाँ है? तुम्हें पता है पेरिस में ये मेरी पसंदीदा जगह है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। हाँ मैं देख रहा हूँ, पर क्यों? वो इसलिए कि पुराने और नए लोग बिना किसी जान पहचान के आपस में घुल मिल रहे हैं, यहाँ सुकून मिलता है। वो कहाँ है ली? वो कहाँ है? टेंजियस। टेंजियस? वो टेंजियस में है। हाँ, वो अपने पति के साथ है। कैसे आदमी से उसने शादी की है? एक अच्छे आदमी से, बूढ़े मगर बड़े ही ताकतवर से। उसका परिवार टेंजियर में रहता है, इसलिए वो भी वही है। वो तो सिर्फ एलिजाबेथ ऐसा नहीं कर सकती कि वो बोरिया बिस्तर उठाए और पहुंच जाए टेंजियस में रहने। या शायद आप एलिजाबेथ को उतनी अच्छी तरह न जानते हो जितना आप सोचते हैं। क्या तुम अभी भी उससे मिलती हो? माफ करना जॉन, मुझे अभी जाना होगा। सुनो, तुम मेरे साथ खेल मत खेलो। तुम मेरे और एलिजाबेथ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? क्या तुम मुझे बताओगी? हम शिकागो के एक वेश्यालय में थे। ये सन 1952 की बात है। तुमने कहा था कि तुम एक मुसीबत के मारे हो और तुम जल्दी से उत्तेजित नहीं होते। एलिजाबेथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ सब क्या हो रहा है? यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोपहर 2 बजे मिलना। तुम जवाब दोगी या नहीं? एलिजाबेथ चाहती थी कि तुम वापस ले लो। मिस्टर ग्रे,
क्या तमाशा है। दोपहर को 2 बजे मिलना ठीक है। तुम जगह तय करना बहुत अच्छी तरह जानती हो। ये वही जगह है जहाँ उन लोगों ने मरिया एंटोन को मरने से पहले रखा था। मैं सचमुच उम्मीद करता हूँ कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इतिहास। तुम्हें पता है ली, मुझे ग्रुप टूर्स जैसी बेकार चीज पसंद नहीं है। ये तो तुम्हारे गाइड पर डिपेंड करता है। मैं एक अच्छा गाइड ढूंढ रहा था काफी अरसे से। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए तैयार हो। किस लिए? नहीं ए, नहीं नहीं ए, ली, क्या करो तुम? ली। ओह मिस्टर, ये सब तो एक खेल है। लड़की से जबरदस्ती करना खेल है? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस कभी कभी थोड़ा भावनात्मक हो जाता सुनो, है। तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? नहीं बस ठीक है। वो ठीक है, चलो। तुम अमेरिकन हो और ऐसी हरकत करते हो? ये भी खूब रही। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कल से, जब से तुमने मुझसे कहा। क्या? शिकागो के उस वेश्यालय की वही सब बातें, तुम्हें वो सब कैसे पता चली? मैंने उस बारे में पढ़ा था। कुछ साल पहले एलिजाबेथ मॉस्को गई थी अपने गैलरी के लिए एक बेहतरीन जगह खरीदने, और वो अपनी एक जर्नल वहां छोड़ आई जिस पर लिखा था 9.5 वीक्स। वो तुम दोनों की प्रेम कहानी थी। जब वो वापस लौटी तो वो मेरे साथ कुछ दिन बिताना चाहती थी। वो बातें करना चाहती थी उन सारे दबी हुई गहरी भावनाओं के बारे में जो उसके अंदर थी। उसने कहा था कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जो उन लम्हों की याद न दिलाता हो जो तुमने एक साथ गुजारे थे। वो ये भी जानना चाहते थे कि उसने तुम्हें छोड़कर सही किया। हाँ, वो उसने ठीक किया, बिल्कुल ठीक। हाँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो जॉन। तुम थोड़े अच्छे हो और थोड़े संगदिल भी। दिखने में खड़ूस लगते हो पर शायद इतने खड़ूस हो नहीं। और अब तो नहीं। खड़ूस हूँ जिसे तुम मानते नहीं हो। यही जिंदगी है। हाँ जिंदगी है, जिंदगी है।
चुपचाप बैठो। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। रुक जाओ। कहाँ गया वो? रुक जाओ, रोको उसे, रोको, रोको उसे, उसने मेरी नाक तोड़ दी, उसे रोको। कौन है ये लोग? तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही किसी दूसरी जगह। ओह, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो छोटी सी दोस्त सही सलामत होगी? क्लेयर, हाँ वो ठीक ठाक होगी। यहाँ से दाएं मुड़ जाओ। बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं? कम ऑन जॉन, क्या तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं? हाँ बिल्कुल है। आओ बाएं मुड़ो, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं। फिक्र मत करो। गुड इवनिंग सभी, ठीक हो? हाय सर। ओह, काफी दिनों बाद तुम हम लोग से मिलने आई हो। हमेशा की तरह तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या तुम अपने इस हैंडसम दोस्त से नहीं मिलाओगी मुझे? ये जॉन ग्रे। हाय, और ये मुझे बहुत माइकल। खुशी हुई। मुझे चलिए भी। तुम अपने दोस्त के साथ उस टेबल पर हाँ, जाकर बैठो, जरूर। मैं अभी आता हूँ। मैंने तुम्हारे पैसे खो दिए। हे, रोको उन्हें, रोको उन्हें। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? ये मुझे दो, ये मुझे दो। अपने पैसे पर ध्यान दो। आप लोग चलिए। राजी राजा लोग। चल तुझे दिखाता हूँ। चल चल। प्लीज संभल के। यहाँ आओ। तब तक मैं 50 तक गिनती हूँ। यहाँ आओ। 1 Come on, John! Come on, John! Come on, John! Oh! Come on! रॉक, रुक जा, रुक जा, रुक जा रॉक। अरे नहीं रॉक, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन।
ए, रुको रुको। सब लोग काफी खुश है इस शो के लिए। विटोरियो चिल्ला रहा है। मॉडल्स, उन्हें तो पता ही नहीं क्या करना है। तुम्हें अपने साथ लाने के लिए ली ने मुझे भेजा है, पर अभी हमारे पास काफी समय है। क्या तुम पेरिस देखना चाहोगे? मैं नहीं जानता। विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगी। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम ये हेट उतार दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओह, कितनी अच्छी बात है कि आप आए। ड्रामा थिएटर के लिए होता है विटोरियो। अब हमारे पास एक अनोखा इवनिंग गाउन है जिसे मैडम कॉल्ट ने डिजाइन किया है अपनी बेहतरीन और अजीब कारीगरी के कमाल से। तो क्या ये एक पुरानी लॉन्ड्री के थैले जैसा नहीं लटका हुआ था? आप क्या कहती हैं मिस लिया? शुक्रिया। लिया, हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद। सब कुछ ठीक हो जाएगा विटोरियो, भरोसा भरोसा, रखो। रोगियों का भरोसा डॉक्टर पर हो सकता है, लेकिन फैशन की दुनिया में होता है सिर्फ डेडलाइन। काम करो। मैं कल रात के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। क्या तुम डर गई थी? हाँ, थोड़ी बहुत। मैं तो यूं ही उससे खिलवाड़ कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा क्यों बौखला गया। हो सकता है तुम जानती थी कि ऐसा होने वाला है। नहीं। जाहिर है, जब खेलोगे तो किसी न किसी को तो चोट लगेगी ही। ऐसा ही होता है, यही तो खेल के दांवपेच है। दांवपेच? तुम्हें क्या लगता है ये बोट डूब सकती है? बोलो ना, चुप क्यों हो? हाँ, शायद ये डूब जाए। काफी ठंड है यहाँ। क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे? आओ, तुम्हारे बाल खोल दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं। हाँ? हाँ, मुझे वो सब जगह पसंद है जहाँ कुत्तों को आने देते हैं। अब हमें चलना चाहिए। जॉन आपका स्टेज में इंतजार कर रहा है। लिया यहाँ आइए। लिया कैमरे के सामने आइए। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बच्चे की मोहताज नहीं होती। कंग्रेचुलेशन, अच्छा शो था। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं? मुझे पता है, लेकिन तुम उसे तो नहीं ले जा रही ना अपने साथ? प्लेयर को ले जाओ और मुझे बाहर सामने की तरफ मिलना। क्या तुम आज रात मेरे साथ चल रही हो? मुझे ली के साथ पार्टी में जाना होगा। ये बिजनेस की बात है चार्ली। और ने किया तुम्हारा बिजनेस? छोड़ो। वेल, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इस बात की खुशी कि तुम जो चाहती थी तुम्हें मिला। तुम्हें ऐसा लगता है?
तुम बहुत ही चालाक हो। मुझे औरतों की ये खूबी पसंद है। तुम्हें अभी भी तुम्हारी मंजिल नहीं मिली। उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। तुम मेरे साथ एक पार्टी में चल रहे हो। ओह, पता नहीं क्यों मुझे पार्टियां पसंद क्यों नहीं है। तुम्हें सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं ना? हाँ, अगर वो छोटे पैकेजेस में हो तो। चलो चलते हैं। हेलो। हाय खदीजा। हेलो डार्लिंग। खदीजा, इनसे मिलो, यह है मिस्टर जॉन ग्रे। हेलो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ली ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है सर। हाय डार्लिंग। जाने मन, कैसी हो तुम? चलो। ये तुम्हारे लिए है। शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे अब जरूरत नहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम जान पाओ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। हिलना मत। कौन है? कौन है यहाँ? जॉन, तुम्हें पता है इसके बारे में? सोचो अच्छी तरह से। याद आया? ये क्या हो सकता है?
बोलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें ये झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो कैसे मरी। मुझ में हिम्मत नहीं है वो बताने की। अच्छा। मैंने सोचा कि तुम्हें नहीं बताना ही बेहतर होगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी इन बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं सच जानना चाहता हूं। तुम सब कुछ जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी पहली मुलाकात एलिजाबेथ से एक आर्ट एग्जीबिशन के पार्टी में हुई जिसमें वो इन्वॉल्व थी। वहीं पर हम अच्छे दोस्त बन गए। एक रात करीब 2 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मुझे फोन पर एक औरत के रोने की आवाज आई। मैं फौरन पहचान गई कि वो एलिजाबेथ थी। उसने मुझे आकर ले जाने को कहा। उसे नशे की आदत लग गई थी। वो ड्रग डीलर उसे उसके पहले नाम से ही जानते थे। मुझे नफरत थी उन लोगों से। महीनों ठीक रहने के बाद वो फिर अचानक गायब हो गई। फिर वो मुझे इस कब्र में मिली, मरी हुई। पुलिस को उसकी लाश एक सस्ते होटल में मिली, पर मैं जानती हूँ कि इसी मनुष्य जगह ने उसकी जान ली है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी खूबसूरत मेरे बालों वाली बहन कहाँ है? हाँ? अब यहाँ नहीं आती। अब तुम्हें से काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है? तुम लोगों को खेल खेलने का बहुत शौक है ना? भाग जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। उसके पास गन है। चलो यहाँ से। ओके। अरे चलो यार, चलो। देख तुझे भी देख लूंगा। डर गई? नहीं, इन जैसे कमीनों से तो बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही हो? घर। तुम जानती हो मैं उसके लिए कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। मुझे तब एहसास हुआ जब वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत बेवकूफ था कि मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। क्या मैं उसे कितना चाहता हूं, और वो चली गई।
मैं अजय। कैसी हो? तरफ देखो। अच्छा, इसकी तस्वीर ले लो। हम दोनों शिकागो में एक वेश्यालय में थे। ये 1952 की बात है और मैं एक परेशान आदमी हूँ, ऐसा तुमने कहा था, है ना? हमने सुनने में लगता है ना। और मैं एक परेशान आदमी हूँ और मैं जल्दी उत्तेजित नहीं होता जब तक कि मैं तुम्हें लौटते हुए ना देख लूं। मुझे गिराओ मत ली। मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं पास आ सकती हूँ। ओ जॉन, हम दोनों ही जानते कि हमें क्या चाहिए। मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें ये यूं ही आसानी से नहीं मिलेगा। क्या? कौन है? विटोरियो। अब क्या हुआ? माफ करना विक्टोरिया, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाई, पर मुझे बहुत से काम है। वो काम जरूरी नहीं है। जब बिल्ला नहीं है तो चूहिया खेलेगी ना। सोच रही हो कि बिल्ला गया आज रात? जरूर वो छत पर अपने प्यारे बिल्ली के साथ मौज कर रही होगी, या कहना चाहिए जॉन बिल्ला। बुरा लगा?
मुझे बुरा नहीं लगा और मुझे परवाह नहीं। मैं तंग आ गई हूँ। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में वापस जा रही हूँ। सब कुछ दिया। मुझसे मिलने से पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक कोरा कागज थी, एकदम कोरा रत्ती पेपर की तरह। बेवकूफी टपकती थी इसके मतमाते शरीर से। मैंने इसे लिखाया, पढ़ाया, इसे इस काबिल बनाया कि लोग में उठ बैठ सके, यहाँ तक कि इसे मैं थिएटर में भी लेके गया। मैं अपने आप को एकदम टूटा हुआ, असहाय और खाली महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ। क्लेयर, क्लेयर, मैं हूं चार्ली, दरवाजा खोलो। क्लेयर, जाने मन मैं हूं चार्ली, जल्दी दरवाजा खोलो। क्लेयर, क्लेयर, इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? तुमने मुझे शो से पहले फोन क्यों नहीं किया? मैं बिजी थी। बिजी थी? अभी के लिए अलविदा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती एलिजाबेथ के बारे में। मैं जानता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? ये सब किसने किया? चार्ली ने। चार्ली ने ये सब किया तुम्हारे साथ? हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत नासमझ हूँ। ए, अब तुम समझदार हो गई हो, जैसे तुम्हें होना चाहिए। मुझे तुम्हें समझने में देर हो गई। आ जाओ, आ जाओ। जॉन, ए, हेलो, तो आप यहाँ हैं? ये आपके नाम संदेश है। बीच में बैठ जाओ प्लीज। जैसा कहता हूं वैसा करो। चेयर लो और बैठो बीच में। अगर मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए तो? जो कहा वही करो। ये तुम मेरे लिए कर रहे हो जॉन या अपने लिए? क्योंकि अगर ये तुम सब बैठ मेरे लिए जाओ। कर रहे हो तो परेशान मत हो। पैर के ऊपर पैर रखकर मत बैठो। तुमने इसके लिए बहुत कोशिश की। आज मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। अब तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है जॉन। शायद तुम भूल गए कि ये मेरा रोज का खेल है। मैं बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रही थी।
तुम्हें यही चाहिए था ना? नहीं। नहीं। हाँ? ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वॉक के लिए जाना है। तुम वापस नहीं आओगे ना? आज के बाद मैं कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे लगता है तुम मेरी परवाह करने लगे हो। हाँ, मैं काश मेरे 50 गिरने तक तुम लौट आओ।